हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम ये एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो है कर्नाटका का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है और ये अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 28 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन पेपर जो है आप में से ही एक स्टूडेंट है विजय कुमार, जिन्होंने मुझे सेंड किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जो आप क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप में से भी किसी और स्टूडेंट के पास कोई फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग मेरी जो जीमेल आईडी है pharma-mcq599@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। ओके, और फार्मा एमसीक्यू को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं pharma-mcq599। तो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखिए 100 क्वेश्चंस हैं फार्मेसी के। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए ड्रग और कॉस्मेटिक sample collected to the drug inspector during inspection of a pharmacy is divided into ऑप्शन देखिए 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 6 पार्ट्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, जो सैंपल कलेक्ट करता है, तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। ओके, तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, 4 पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो सैंपल होता है, देखिए 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में तो जो एक होता है, एक तो जो ड्रग इंस्पेक्टर खुद के पास रखता है, और एक किसको दे देगा? गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देते हैं, और एक जो होता है स्टोर का जो ओनर होता है उसको दे देते हैं, और जो 4th सैंपल होता है वो मैन्युफैक्चरर को सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शेड्यूल पी डिस्क्राइब्स। तो शेड्यूल्स का तो हमेशा हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर आते ही हैं। तो शेड्यूल पी डिस्क्राइब क्या करेगा? देखिए ऑप्शन देखिए, स्टोरेज कंडीशन फॉर पॉइजन, लाइफ पीरियड एंड कंडीशंस ऑफ स्टोरेज फॉर ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस, पैक साइज ऑफ ड्रग, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो शेड्यूल पी जो होता है लाइफ पीरियड से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, लाइफ पीरियड एंड कंडीशन ऑफ स्टोरेज फॉर ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, और पैक साइज ऑफ ड्रग जो है वो P1 में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेनेटिक इंडस्ट्री। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय। ऑप्शन देखिए, ट्रेड, करेंसी, बैंक या इंश्योरेंस। तो जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है वो रिमूव करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 3 आपका बैंक राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सोसाइटीज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस इज कॉल्ड। ऑप्शन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूस कोऑपरेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन है मार्केटिंग कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। तो इसका हो जाएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता है, इसका ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ओके, क्वेश्चन देखिए 6 है, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर इज। ऑप्शन है 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर या 20 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन 1 हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर होता है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लाइसेंस टू सेल स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 इज इश्यूड इन। ऑप्शंस देख लीजिए, फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 20B या फॉर्म नंबर 21। तो मैंने आपको C1 के लिए याद करना क्या बता रखा है, 21। C1 के लिए आपको 21 याद करना है। तो इसमें आपको रिटेल का पूछा है तो आप सिंपल 21 कर देंगे। अगर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका वैसे आंसर निकल के आ ही जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर होलसेल के लिए पूछते तो अपन 21B होता है इसका आंसर। ओके, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, फॉर्म नंबर 21। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक इज। ऑप्शन है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग या कंप्यूटिंग। इसको बोलते हैं ऑप्शन 2 हो जाएगा बुक कीपिंग। क्वेश्चन देखिए 9 है, अकाउंट विच रिलेट टू इनटेंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 10 है,
फाइंड द वन विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से जो सही नहीं है आपको वो बताना है। देखिए ऐसे दिया हुआ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, या एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, तो ये तो वन के जैसा ही हो गया है ना। नेक्स्ट है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विलिटी, तो इनमें से ऑप्शन 2 को छोड़ के तीनों ही सही हैं, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आपसे यही पूछा हुआ था कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कैश ट्रांजैक्शंस विद डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन, ऑप्शन है कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या लेजर, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा जो है डबल कॉलम कैश बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एडवाइस गिवन टू द पेशेंट्स यूजिंग डायजेपाम, ठीक है। तो डायजेपाम अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो कौन सी एडवाइस देंगे, इनमें से ऑप्शंस देख लीजिए आप एक बार। डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, यूरिन कलर में चेंज या कॉन्स्टिपेशन में अकर, तो डायजेपाम के केस में ये यूरिन का कलर चेंज ऐसा भी नहीं होता, तो ऑप्शन जो है ड्राउजीनेस हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो सिडेटिव हिप्नोटिक्स में आती है तो ड्राउजीनेस कोज करेगी, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 मीनिंग ऑफ अरिदमिया, तो अरिदमिया का तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ट्रांजिटरी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग या फॉलिंग ऑफ हेयर, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, अबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट इज नोन एज अरिदमिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन SGOT एंड SGPT लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन, ऑप्शन देखिए हाइपरटेंशन, एंजिना, एपिलेप्सी, हेपेटाइटिस, तो SGOT और SGPT के लेवल्स होते हैं, हेपेटाइटिस में इंक्रीज होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 15 चेयरमैन ऑफ PTC इज, तो PTC का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए फार्मासिस्ट, फिजिशियन, हेड नर्स या हेड फार्मासिस्ट, तो इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है फिजिशियन होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, फिजिशियन आपने राइट करना है। PTC फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमेटी, तो इसका जो चेयरमैन है वो फिजिशियन हो जाएगा, और जो सेक्रेटरी होता है वो फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। सेक्रेटरी कौन होता है, फार्मासिस्ट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 PTC प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, ऑप्शन है ड्रग सेफ्टी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग, ADR मॉनिटरिंग, एमरजेंसी ड्रग लिस्ट या ऑल ऑफ द अबव, तो PTC का रोल सभी में है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन देखिए 17 है मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड टू रन ए वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, ऑप्शन देखिए 3, 5, 7 या 1, देखिए जो मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होते हैं स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए तो मिनिमम 3 फार्मासिस्ट होते हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट पेशेंट्स एबल टू वॉक अराउंड इज कॉल्ड, तो इनको क्या बोलेंगे, ऑप्शन से आउट पेशेंट्स, एम्बुलेटरी पेशेंट्स, रेफर्ड आउट पेशेंट्स या इमरजेंसी आउट पेशेंट्स, इनको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स मीन्स, ऑप्शन देखिए मोर देन 500 ml, मोर देन 650 ml, मोर देन 750 ml या मोर देन 1000 ml, तो जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं दीज आर दोज पेरेंट्रल्स हैं तो जो जिसमें मोर देन 500 ml जो है आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, मोर देन 500 ml। नेक्स्ट है और एक क्वेश्चन और, जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं ना इनमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड होते हैं, बट लार्ज वॉल्यूम में प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट, कौन सा मैकेनिकल एंटीडोट नहीं है, एग, फैट एंड ऑयल्स, चारकोल या EDTA, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा EDTA, जो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो EDTA होता है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 21 है ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट इज, कौन सी ड्रग इसको ओरली देते हैं, पेनिसिलिन, इंसुलिन, पैरासीटामोल या जेंटामाइसिन, देखिए जेंटामाइसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है तो इनको तो ओरली देते नहीं, इंसुलिन भी आपको पता है ये भी नहीं दिया जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन 3 पैरासीटामोल राइट हो जाएगा। ओके, पैरासीटामोल हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज, ऑप्शन है हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा हार्ट लीवर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। क्वेश्चन है 23 टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इज, ऑप्शन है रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल या ऑल, तो ये ऑल हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 24 है
विच इज़ द लोकल एनेस्थेटिक। ऑप्शन देखिए लिग्नोकेन, ओमिप्राजोल, डिक्लोफिनैक या एटिनोलोल। तो लोकल एनेस्थेटिक कौन सा इनमें से, तो लिग्नोकेन है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा लिग्नोकेन, जिसको लीडोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं। ओके, ओमिप्राजोल जो है प्रोटॉन पंप इनिबिटर में आता है, डिक्लोफिनैक एनसेड्स में आता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आता है, एटिनोलोल जो है बीटा ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे ही जो ओरल रूट से ड्रग को देते हैं तो उसकी लिमिटेशन है, एक को छोड़ के। देखिए नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है, इमरजेंसी कंडीशंस में यूजफुल नहीं है, तो ये तो लिमिटेशन है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ये बिल्कुल सही बात है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट विच इज़ अ प्रोड्रग, तो इसमें से प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। जेंटामाइसिन इज नॉट अ प्रोड्रग, एम्पिसिलिन, लीवोडोपा या सल्बेक्टम। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लीवोडोपा जो होता है ये प्रोड्रग होता है, और किसकी प्रोड्रग है, ये डोपामिन जो होता है उसकी प्रोड्रग होता है लीवोडोपा। ओके, क्वेश्चन देखिए 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, स्ट्रिप्टोकाइनेज, हिपैरिन, फैंटेनाइल या प्रोप्रानोलोल। तो एंटीकोएगुलेंट में आपका हिपैरिन आ जाएगा, है ना, हिपैरिन जो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट होता है। और जो स्ट्रिप्टोकाइनेज है ये क्या होता है, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। सिंपल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 28, विच ड्रग इज डायूरेटिक। ऑप्शन देखिए फ्यूरोसिमाइड, लेटानोप्रोस्ट, प्रोकेनामाइड या ऑक्सीमेटाजोलिन। तो डायूरेटिक कौन सा है, सिंपल है, फ्यूरोसिमाइड है। लेटानोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। प्रोकेनामाइड जो अमाइड डेरिवेटिव होता है प्रोकेन का, है ना, तो प्रोकेनामाइड किस में आता है, ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आप पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सिंपल, ये क्वेश्चन जो कोलॉजी के क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आता है तो ये कोलॉजी के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सुपरफिशियली ऊपर क्लासिफिकेशन से लिए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आइज के पार्ट्स में सारे आते हैं, एक को छोड़ के देखिए स्टेपिस, तो ऑप्शन 1 ही आपका राइट हो जाएगा। स्टेपिस जो है आई का पार्ट नहीं है, बाकी कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल्स आई के पार्ट है। स्टेपिस ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 30 है, रैनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय। तो है रैनिन जो होता है हार्मोन होता है, कौन सिक्रेट करता है इसको, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर या ओवरी। तो किडनी आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज। तो लॉन्गेस्ट बोन का पता ही है आपको कौन सी होती है, ऑप्शन देखिए टिबिया, फीमर, अल्ना या हिप बोन। तो ये फीमर होती है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन है पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम या मेडुला ओब्लोंगेटा। तो वॉमिटिंग सेंटर होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेडुला में होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। ऑप्शन है एक्सोन्स, डेंड्राइट, सेल बॉडी या हीमोग्लोबिन। तो बिल्कुल सिंपल है, हीमोग्लोबिन कोई न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, हीमोफीलिया अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर। ऑप्शन है 5, 8 या फिर 6, 4। तो कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है, उसके एब्सेंस की वजह से हीमोफीलिया होता है, ऑप्शन 2 हो जाए, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। क्वेश्चन है 35, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड। ऑप्शन है इरिथ्रोपोइसिस, कोएगुलेशन, डाइजेशन या एलिमिनेशन। तो आरबीसी की फॉर्मेशन को ऑप्शन 1 हो जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए 36 है, आर्टरीज दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज आर कोल्ड। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे आप, इनके ऑप्शंस देखिए, आर्टीरियोल्स, वेन्स, मस्कुलर आर्टरीज या वेन्यूल्स। तो ये आर्टीरियोल्स होते हैं। ठीक है, आर्टीरियोल्स जो होती है बहुत ही स्मॉल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो आर्टरीज डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, इनको बोलेंगे आर्टीरियोल्स बोलेंगे, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए। तो कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 38, माइग्रेशन ऑफ कलर इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखिए मोटलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मोटलिंग। ये टेबलेट के डिफेक्ट पे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट है नॉर्मल मैच अपर्चर साइज थ्रो विच फाइन पाउडर कैन पास इज। अब ये देखिए, जो आप जो पाउडर्स के डिफरेंट ग्रेड पढ़ते हैं, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। ठीक है, तो आप इनके लिए इसमें आपसे मैश का अपर्चर साइज पूछा है। ठीक है,
तो सीव नंबर तो आप याद रखते हैं कि इसके लिए 10 होगा, फिर 22, ठीक है, 44 होता है, फिर 85 होता है, फिर 120 होता है, सीव नंबर होता है। बट हमसे मैश अपर्चर साइज पूछा है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। कोर्स वाले के लिए होता है 1.7 होता है ये mm, ठीक है। किसके लिए? कोर्स वाले के लिए 1.7 mm होता है। फिर मॉडरेटली कोर्स के लिए होता है 710 माइक्रोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना माइक्रोमीटर है। फिर मॉडरेटली फाइन के लिए होता है 355 माइक्रोमीटर। फिर फाइन के लिए हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर हो जाएगा। और वेरी फाइन के लिए कितना होता है? 125 माइक्रोमीटर। ये है मैश अपर्चर साइज जो है, ठीक है। आपके पास सूटिक्स की आर एम मेहता की बुक है, उसमें टेबल बना हुआ है, आप वो देख लेना। तो आपसे पूछा किसके लिए? फाइन पाउडर्स, ठीक है, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन। तो आपसे 4th नंबर का फाइन के लिए पूछा है, तो 180 माइक्रोमीटर आप राइट कर देंगे, है ना। तो आपको ऑप्शंस में देखिए 1.7 mm दिया है, 355 माइक्रोमीटर, 710 mm या 180 माइक्रोमीटर। तो आपने क्या राइट करना है? ऑप्शन 4 180 माइक्रोमीटर। ओके, क्वेश्चन देखिए 40 है, मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग। ऑप्शन देखिए टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर। देखिए सारे ही तीनों ये मिक्सर हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेटर नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 41 है, अबाउट 50% ऑफ द फाइनल कोटिंग वेट गेन इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट इज अचीव्ड इन द। ओके, तो शुगर कोटिंग है, उसके डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं। सीलिंग स्टेज जो है, सब कोटिंग स्टेज, स्मूथिंग स्टेज या पॉलिशिंग स्टेज। तो जो 50% जो फाइनल कोटिंग वेट होता है वो कौन सी स्टेज में गेन होता है, ये आपको बताना है। तो ये सब कोटिंग स्टेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका 2 राइट हो जाएगा, सब कोटिंग। क्वेश्चन देखिए 42 है, ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रिंसिपली जो ग्लास में होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, रेट ऑफ फिल्टरेशन डिपेंड ऑन। ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर बेड, वॉल्यूम ऑफ द डिस्पर्सन टू बी फिल्टर्ड या पार्टिकल साइज ऑफ द डिपॉजिटेड सॉलिड। तो रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, डार्सी लॉ होता है ना। डार्सी लॉ में जो आप इक्वेशन आती है, एक वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्टर रेट, कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें ये फॉर्मूला होता है के, या ये ऐसे ये फॉर्मूला होता है डार्सी लॉ का, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसमें के जो होता है ये परमिएबिलिटी कोफिशिएंट होता है, ए जो होता है ए इसमें एरिया होता है, फिल्टर बेड का एरिया होता है, डेल्टा पी जो होता है प्रेशर डिफरेंस होता है। ओके, ये विस्कोसिटी है, ईटा जो विस्कोसिटी के लिए होता है, एल थिकनेस ऑफ फिल्टर केक होता है, ठीक है। तो इसमें होता है अगर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ फिल्टरेशन डिक्रीज होता है। ओके, बाकी की जो प्रेशर डिफरेंस है या फिर एरिया है, तो इनसे क्या होगा? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होता है। ये सब आप पढ़ते हैं। तो अभी किस किस पे डिपेंड करा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन? देखिए प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना। तो अब आप अपने ऑप्शन देखिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। देखिए टेम्परेचर पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है। ओके, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर बेड, इस पे भी डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ द डिस्पर्सन टू बी फिल्टर्ड, कितना वॉल्यूम हमें फिल्टर करना है, तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से ये कोई डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। बाकी पार्टिकल्स जो डिपॉजिटेड सॉलिड्स पे भी डिपेंड करेगा। तो एम्प्टी जेलेटिन शेल्स शुड बी विल बी हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए इसके 12 to 15%, 18 to 25%, 30 to 40% या 5 to 7%। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 12 to 15%। क्वेश्चन है नेक्स्ट 45, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ऑप्शन देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स में कंसिस्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, ठीक है, 3 फैक्टर्स आते हैं विच इंक्लूड, इसमें एजेंट आता है, होस्ट, एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो आप पढ़ते हैं उसमें आता है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है, these 3 factors are responsible for spread of communicable disease। बिल्कुल सही है, ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड के लिए। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, आपको नोट करेक्ट जो इसमें करेक्ट नहीं है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, इफ एनी वन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स इज एब्सेंट देन डिजीज कैन नॉट अकर। नेक्स्ट ऑप्शन है, एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स कैन लीड टू डिजीज, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट होगा तो उससे डिजीज होगी क्या, ठीक है। इसका जो है आप देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन जो है 3 राइट होना चाहिए। ओके, बाकी आप देखिए, एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज 3 फैक्टर कैन लीड टू डिजीज। कोई भी इनमें से एक फैक्टर एब्सेंट होगा तो वो उससे मतलब डिजीज कोज करेगा। ओके, लेकिन
इसका ऑप्शन 4 राइट कर कीजिए आप, ठीक है, ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि इसमें वो पूछा ना, नोट करेक्ट है ना, तो देख लेना आप इसका। मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 जो है आपका राइट होगा। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर कॉल्ड। इनको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, पैथोजेंस, एंटीजेंस, एंटीटॉक्सिन्स या एंडोटॉक्सिन्स। तो एंटीजेंस होते हैं ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए 47 है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट इज। ऑप्शन देखिए 40%, 90%, 70% या 100%। तो ये 90%, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो होता है 90% वेट पर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए 48, एन एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आप इमल्शंस और सस्पेंशंस पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, सिरप, सॉल्यूशन, लिंक्टस या इमल्शन। ऑप्शन 4 आपका इमल्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 49 है, पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज ऑफ लेस देन। ऑप्शन देखिए 60 mg, 120 mg, 250 mg या 500 mg। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 60 mg हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट है 50, एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा आप कौन कौन से हैं। इसमें बिस्मथ कार्बोनेट आता है, किसमें? डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में। बिस्मथ सब नाइट्रेट आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, इसमें क्विनीन सल्फेट आता है, ये सब आते हैं। तो एस्प्रिन देखिए, एस्प्रिन जो इनडिफ्यूजिबल आते हैं ना, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स में आती है एस्प्रिन। ओके, तो इसमें ऑप्शन देखिए, एस्प्रिन, चाल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैलामाइन। तो ऑप्शन 3 आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसमें राइट आंसर है। थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है विटेप्सोल, मैसुपोल, मेसा एस्टेरियम या कोकोआ बटर। थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर। ऑप्शन 4 इज राइट। ओके, सपोजिटरी बेस से जो सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 52, नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए नॉन स्टेनिंग आयोडीन है, इसको प्रिपेयर करेंगे किससे? ऑप्शन देखिए, केमिकल रिएक्शन, फ्यूजन मेथड, ट्रैचुरेशन मेथड या इमल्सिफिकेशन मेथड। ओके, ये चारों ही मेथड जो आप ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशंस के लिए उसमें आपके पढ़ते हैं चारों मेथड। तो जो नॉन स्टेनिंग आयोडीन है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 53, क्वेश्चन में है हाइड्रस वूल फैट, जिसको क्या बोलते हैं? लैनोलिन भी बोलते हैं ना। हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं? लैनोलिन। इज अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर इन द प्रोपोर्शन। तो इसमें जो हाइड्रस वूल फैट है, इसमें जो ये मिक्सचर होता है वूल फैट का और इसमें होता है प्यूरिफाइड वाटर, तो इनका जो प्रोपोर्शन आपसे पूछा है कितना होता है। ओके, ऑप्शंस में देख लीजिए आप, 30% वेट पर वॉल्यूम एंड 70%, देखिए इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शंस आप एक बार चारों देख लीजिए। देखिए इसमें जो प्रोपोर्शन होता है तो वो होता है 70 और 30 का प्रोपोर्शन होता है। तो 50 वाले, और ये थर्ड ऑप्शन में 50-50 दिया हुआ है या फिर 20-80 है, तो आप काट ही दीजिए। ऑप्शन 1 और 2 में से आपका आंसर होगा। ओके, तो देखिए इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, जो वूल फैट होता है और प्यूरिफाइड वाटर। तो ध्यान रखना है, वूल फैट जो होता है वो 70 रेशो होता है, उसका 70% वेट पर वेट होता है, और जो प्यूरिफाइड वाटर होता है वो 30% वेट पर वेट होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वूल फैट का हो जाएगा कितना? 70%। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 54, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस देख लीजिए, भाटिया कमेटी, चोपड़ा कमेटी, हाथी कमेटी या मुदालियर कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा चोपड़ा कमेटी। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO जो है इसका फंक्शन कौन सा नहीं है? ओके, देखिए ऑप्शंस देखिए, अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग, तो ये फंक्शन होता है। ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, ये भी बिल्कुल सही, ये भी फंक्शन होता है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, तो ये इसका CDSCO का फंक्शन नहीं होगा। तो आपने ऑप्शन 4 राइट करना है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन देखिए 56 है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय। ऑप्शन देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीसीआई, ऑप्शन 3 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओके 57 नंबर क्वेश्चन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन। तो जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल है, सिंपल आपसे ये पूछा है, शेड्यूल जी, शेड्यूल एम, शेड्यूल पी या शेड्यूल एस। तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, शेड्यूल एम होता है। ओके देखिए ये शेड्यूल्स के ऊपर देखिए इस पेपर में ही कम से कम 5 क्वेश्चन है आई थिंक इस पे शेड्यूल पे आए हुए हैं। तो शेड्यूल्स का बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होता है, अगर आपने शेड्यूल्स पढ़े हुए ना एक बार तो आपका क्वेश्चन निकल आता है। तो शेड्यूल्स ना आपको कोई भी आप एक फार्मा का एग्जाम देने जाते हैं तो शेड्यूल्स को आप हमेशा पढ़ के जाया कीजिए। नेक्स्ट है 58, रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, ऑप्शन देखिए शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी। ये शेड्यूल एन में आता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 59, द वर्ड्स क्वेश्चन इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज इज स्टैट्यूटरी लेबरिंग रिक्वायर फॉर। तो कौन सी शेड्यूल की ड्रग्स के लिए होती है, तो मैंने आपको एक लाइन याद कर, एक मैंने आपको जीएमएस जो शेड्यूल्स का मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको ट्रिक से शेड्यूल करवा रखे हैं, आप वो वीडियो देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बता रखा जीएमएस शेड्यूल जी के लिए वो ड्रग होते हैं जो मेडिकल सुपरविजन में देनी होती है, देख लीजिए। तो ये शेड्यूल जी हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, शेड्यूल जी के लिए होता है। ओके शेड्यूल एच में क्या आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके क्वेश्चन देखिए 60 है, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विद रबर क्लोजर्स। तो रबर क्लोजर्स के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए लीचिंग ऑफ क्लोजर्स, एडिटिव्स, वेपर परमिएशन, एड्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑफ एडिटिव्स या ऑल। तो सारी ही प्रॉब्लम्स है रबर क्लोजर्स के साथ, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेव इज। देखिए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो थे ना जो मैंने सारे आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ये देखिए जो ऑटोक्लेव के लिए जो आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है कि ठीक है, एक तरफ तो आपको होल्डिंग टेम्परेचर लिखे हुए हैं और एक तरफ लिखा हुआ मिनिमम होल्डिंग टाइम लिखा हुआ है। तो मैंने आपको जो एमसीक्यूज में बताया था आपको सारी याद करने हैं। पहले तो 115 से 118 डिग्री सेल्सियस है 30 मिनट्स के लिए, फिर है 121 से 124 डिग्री सेल्सियस है 15 मिनट्स के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना इधर तो ये होल्डिंग टाइम डिक्रीज होगा, आप ये याद रखना ठीक है। तो 126 से 129 डिग्री सेल्सियस के लिए है 10 मिनट्स है। उसके बाद 134 से 138 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट है। तो आपको देखिए इसमें अब ऑप्शन देखिए 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स है, 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। अगर आपने एक बार टेबल को रीड भी किया हुआ है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इसमें कम है तो होल्डिंग टाइम ज़्यादा है ना। देखिए अब इसमें तो टेम्परेचर कम दिया हुआ है तो होल्डिंग टाइम भी कम दिया हुआ, ऑप्शन नहीं होगा इसमें। देख तो इसका ऑप्शन जो है 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, आपका ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्लोरथायाजाइड इज अ डायूरेटिक ड्रग, द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज। तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, ये CGHS का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन था क्लोरथायाजाइड में ये कौन सा रिंग होता है उसमें पूछा हुआ था ठीक है। ऑप्शन देखिए 124 थायाडायाजोल, 134 थायाडायाजोल, 134 थायाडायाजीन या 124 थायाडायाजीन। देखिए ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड है, इसके मैंने 500 MCQ का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है उसी वीडियो में से आ जाते हैं ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के लिए। ओके तो इसमें जो क्लोरथायाजाइड में 124 होता है, आपको एक तो ये याद रखना है। तो 124 से 2 ऑप्शन कट गए, तो 124 देखेंगे तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दो ऑप्शंस पे आ जाएंगे। तो 124 बेंजोथायाडायाजीन होता है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके 124 थायाडायाजीन होता है, ना कि थायाडायाजोल। ओके ऑप्शन 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 63, क्वेश्चन है
फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इमीप्रामिन इज ए डैश डेरिवेटिव विच इज़ यूज्ड एज ए डैश एजेंट। तो इमीप्रामिन पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट्स में TCH पर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका इमीप्रामिन आता है, ओके। यहाँ तक आपको पता है तो आप दो ऑप्शंस पे आ जाएंगे। देखिए इसमें ट्रांसक्युलाइजिंग लिखा हुआ नहीं है, हालुसिनोजेनिक भी नहीं है, तो एंटी डिप्रेसेंट है। दो ऑप्शंस पे आ गए आप। अभी बेंजोडायाजिपिन है या डाइबेंजएजिपिन है, तो इमीप्रामिन है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ये डाइबेंजएजिपिन होता है, ओके। तो इसका आप कर देंगे ऑप्शन 4 राइट कर देंगे। देखिए इमीप्रामिन का अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर बताऊं तो देखिए इमीप्रामिन का ऐसे ये ट्राईसाइक्लिक है ना, तो 3 इसमें साइकिल बना देंगे आप, ये आप बना देंगे इमीप्रामिन का स्ट्रक्चर, ओके। ये यहाँ पर ये आपकी साइड चेन है CH2 CH2 CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करने हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है इमीप्रामिन का, ओके। तो ये होती है डाइबेंजएजिपिन रिंग होती है इमीप्रामिन के अंदर, याद रह जाएगा आपको। ऑप्शन 4 या इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 64, द 2 हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग में बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है हैलोपेरिडोल। तो क्वेश्चन बिल्कुल डीप में पूछा हुआ है। देखिए जो हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन से हैं। देखिए पैराफ्लोरोफिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरोफिनाइल, मेटाफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरो, या फिर पैराब्रोमोफिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल। तो इसमें ना फिनाइल और क्लोरी ये ब्रोमोफिनाइल तो मतलब ब्रोमीन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन तो काट ही दीजिए आप, ओके। तो इसमें होता है पैरा क्लोरोफिनाइल और पैरा ही ये जो हो जाएगा फ्लोरोफिनाइल होएगा। तो कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिए आप, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पैरा फ्लोरोफिनाइल एंड पैरा क्लोरोफिनाइल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका हैलो अराइल ग्रुप जो है हैलोपेरिडोल में ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 65 में है एंटीफोलेट ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल, ये मलेरियल है, मलेरियल इन्फेक्शन। तो मलेरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में कौन सी एंटीफोलेट ड्रग देंगे। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, जो एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें मलेरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए पायरीमिथामिन या क्लोरोक्विन, मैपाक्रीन या मिथोट्रिक्सेट। तो इसका क्या हो जाएगा, मटीरियल इन्फेक्शन में लिखा हुआ है इसमें, एंटीफोलेट ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मटीरियल इन्फेक्शन। तो ये वैसे तो ये मलेरियल इन्फेक्शन ही आएगा। तो इसमें एंटीफोलेट ड्रग तो आप कैंसर के लिए पढ़ते हैं ना। अच्छा तो इसका देखना 1 मिनट क्या आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर देखना, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा, अदरवाइज नेक्स्ट में इसको देखेंगे हम, ओके। क्वेश्चन है नेक्स्ट 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रॉन्ग। देखिए फाइसोस्टिग्मिन के बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। देखिए फाइसोस्टिग्मिन जो होता है ये किस में आता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है ना। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज को आप डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स भी बोल सकते हैं। तो अभी इसके ऑप्शन देखिए, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, ये सिंथेटिक कंपाउंड नहीं है, ओके। तो सही बात है, चलिए आगे पढ़िए। ये सिंथेटिक नहीं है क्योंकि ये तो किससे ऑब्टेन होता है, फाइसोस्टिग्मा से ऑब्टेन होता है ना फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मा आप इंडोल अल्कलॉइड में पढ़ते हैं ना, फाइसोस्टिग्मा जिसका सिनोनिम होता है कैलाबर बीन भी होता है ना। और इसका सोर्स होता है, ये किससे ऑब्टेन होता है, सीड्स ऑफ फाइसोस्टिग्मा विनोनोसम। इसकी फैमिली कौन सी होती है, लोगेनिएसी होती है ना। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हैं, ये तो सब आपको पता ही है। तो ये नॉट अ सिंथेटिक, बिल्कुल सही बात है। और है इट इनिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज। तो ये एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज को इनिबिट करता है, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट है ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेंट टू रिड्यूस सलेवरी सिक्रेशंस। सलेवरी सिक्रेशंस को रिड्यूस करता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस। तो ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस में इसको यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में फाइसोस्टिग्मिन को यूज़ करते हैं, भी सही है। तो आपका ये है जो स्टेटमेंट 3 है यही गलत लिखी हुई है। देखिए जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेंट टू प्रोड्यूस सलाइवरी सिक्रेशंस, देखिए जो ये फाइसोस्टिग्मिन है एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं तो सिक्रेशंस को कम नहीं करते, क्योंकि तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स हैं। कोलिनर्जिक्स ड्रग्स क्या करती है, सिक्रेशंस को बढ़ाती है ना कि कम करती हैं, ओके। तो आपका इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। जो फाइसोस्टिग्मिन के बारे में रॉन्ग पूछा हुआ है तो यही 3 नंबर पे स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन 3 आपका इसका राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67
67 क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक तरफ तो ड्रग्स, देखिए मैच द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिन विद देयर केमिकल क्लास, एक तरफ ड्रग दी एक तरफ केमिकल क्लास। देखिए ये एंटी हिस्टामिनिक का जो क्लासिफिकेशन है इस टाइप से, ये भी जो ऑटोकोइड्स का वीडियो अपलोडेड है आपको, उसमें मैंने एक क्लासिफिकेशन कराया हुआ है और काफ़ी बार MCQ में भी मैं आपको क्लासिफिकेशन रिवाइज कराती रहती हूँ। देखिए आपको ये एंटी हिस्टामिनिक की कैटेगरी पता होनी चाहिए। देखिए इसमें एक तो होता है, देखिए एक बार देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। एक तो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं डाइफिन हाइड्रामीन पढ़ते हैं, डायमीन हाइड्रोनेट पढ़ते हैं। फिर होता है इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन में आपका आता है मी पायरामीन, ओके। और एक होता है अल्काइल अमीन्स होते हैं, अल्काइल अमीन्स में आपके फेनिरामिन आता है, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन, ओके। फिर आपके फिनोथायाजीन्स आते हैं जिसमें आप प्रोमिथाजीन याद रखते हैं, है ना। एक होते हैं पिप्राजीन्स डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें साइक्लिजीन आएगा पिप्राजीन्स में। और एक पिप्रिडीन्स होते हैं जिसमें आपका सिप्रोहेप्टाडीन आता है, ओके। अब आप ना एक बार इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में देखिए आपको इधर क्लोरफेनिरामिन दिया हुआ है, मी पायरामीन, डाइफिन हाइड्रामीन है, प्रोमिथाजीन। तो आपको एक देखिए कौन सा अच्छे से आता है, तो आई थिंक प्रोमिथाजीन का याद रहता है हमें, प्रोमिथाजीन का फिनोथायाजीन होता है ना, तो प्रोमिथाजीन का फिनोथायाजीन करेंगे तो डी का आप 2 कर देंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन में देखिए डी का 2 कौन से में दिया हुआ है, तो डी का 2 आपको 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है ना, तो आपका ऑप्शन 2 गलत हो गया, ऑप्शन 3, दोनों ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब आप 2 ऑप्शंस पे आ गए हैं ना। अभी आपको एक और देखना पड़ेगा जो आपको थोड़ा अच्छे से आए। तो मैंने अभी आपको बताया अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आपका डाइफिन हाइड्रामीन आता है ना। अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिन हाइड्रामीन आता है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा, ओके। प्रोमिथाजीन का आपने क्या कर दिया, फिनोथायाजीन कर दिया, डी का आपका 2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैंने क्लोरफिनाइरामीन, ब्रोमफिनाइरामीन जो है आपको ये अल्काइल अमीन्स में बताया था, है ना। तो ये और ये जो मी पायरामीन है ये इथाइलिन डाई अमीन्स में आता है। मी पायरामीन जो ये है इसका ये हो जाएगा 5। तो ये ऑप्शन जो है आपको इसका 1 राइट हो जाएगा, ओके। कि ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 5, तो इसका ऑप्शन जो है आपको 1 राइट करना है, ओके। तो ये देख लेना आप, इसकी जो क्लासेस हैं सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका प्रोमिथाजीन का आपने क्या याद रखना है, फिनोथायाजीन याद रखना है, और जो डाइफिन हाइड्रामीन है ये आप अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में याद रखेंगे, और जो मी पायरामीन है आपका ये इथाइलिन डाई अमीन होता है ना। और एक बच गया क्लोरफेनिरामीन, तो ये अल्काइल अमीन में, तो ये प्रोपाइल अमीन में आ जाएगा आपका, ओके। क्लोरफिनाइरामीन प्रोपाइल अमीन में आ जाएगा। तो ये सारा अच्छे से आप देख लेना। तो इसका ऑप्शन 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, डाययूरेटिक ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट रीनल फंक्शन टेस्टिंग इज, कौन सी डाययूरेटिक ड्रग है। ऑप्शन देखिए फ्यूरोसिमाइड जो लूप डाययूरेटिक में आता है, मैनिटोल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में आता है, बेंजोथायाजाइड्स या इथेक्राइनिक एसिड। तो इसका आंसर आपका मैनिटोल हो जाएगा, ऑप्शन 2, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 69, कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग, ठीक है। कोट्राइमोक्साजोल 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी होती है, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है 5:1 में होता है, ओके। द हिट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो इन कंपाउंड्स के अंदर हिट्रोसाइक्लिक रिंग बतानी है आपको, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। अब ऑप्शन देखिए, ओक्साजोल एंड पिरिमिडीन, थायाजोल एंड पिरिमिडीन, आइसोक्साजोल एंड पिरिमिडीन, अच्छा इसमें पायरिडाजिन था, ओक्साजोल एंड पायराजिन। देखिए जो ट्राइमिथोप्रिम के अंदर पिरिमिडीन रिंग होती है, अगर आपको ये पता है तो आप 2 ऑप्शन पे आ जाएंगे, ऑप्शन 2 कट जाएगा, ऑप्शन 4 कट जाएगा। तो आपको याद रखना है सल्फामिथोक्साजोल के अंदर आइसोक्साजोल रिंग होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसका आप ऑप्शन 3 राइट कर देंगे। तो आपने क्या याद रखना है, सल्फामिथोक्साजोल जो है उसके अंदर कौन सा रिंग है, आइसोक्साजोल रिंग होता है, ओके। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन देखिए 70, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शन देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए पोटाशियम सल्फेट लेंगे, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए 71, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, ऑप्शन है डिसइंफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, प्रिजर्वेटिव। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट।
क्वेश्चन देखिए 72। क्वेश्चन है डेंट्रीफाइस इज ए मटेरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ। ऑप्शन देखिए आई, नोज, टीथ या ईयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा टीथ। क्वेश्चन 73। इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के एसे में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? ऑप्शन है फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल रेड, फिनोल रेड या स्टार्च म्यूसिलेज। तो इसमें फिनोल्फ्थलीन यूज करेंगे, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 74। क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज। ऑप्शंस है इप्सम सोल्ट, ब्लू विट्रियोल, ब्लीचिंग पाउडर या नन ऑफ द अबव। तो क्लोरिनेटेड लाइम को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2 होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया है, सारे के सारे सिनोनिम्स आपको एक ही वीडियो में कंबाइन कराए हुए हैं, तो वीडियो आप देख लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें आप इप्सम सोल्ट जो होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे क्या होता है, और ब्लू विट्रियोल जो होता है ये कॉपर सल्फेट होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 75। एंटी फ्लैटुलेंट यूज्ड इन एंटासिड प्रिपरेशन इज। तो ऑप्शन है साइमेथिकोन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड है नन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा साइमेथिकोन। देखिए इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो मेरे कराए हुए हैं। देखिए जो एक है ना, मैंने 2000 MCQ का वीडियो बनाया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे MCQs है, 2000 प्लस ही उसमें MCQs है। तो अगर कोई भी एग्जाम देने से पहले आप ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 76। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये एंटासिड होता है ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 77 सॉरी। सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का सिनोनिम देखिए, ब्लू विट्रियोल जो आपका कॉपर सल्फेट होता है ना, ग्रीन विट्रियोल आपका फेरस सल्फेट होता है, बिल्कुल सही, आप ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट होता है। ओके, तो आप रेड विट्रियोल है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट का सिनोनिम जो होता है। क्वेश्चन है 78। क्वेश्चन है आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। देखिए आइसोटोप्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रियन। देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं इनका जो होता है सेम तो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के डिफर होते हैं इनमें, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होते हैं। तो आपसे यही पूछा है कि आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होते हैं, तो आप कह देंगे ऑप्शन 3 हमने राइट करना है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन है 79। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज डायरेक्ट लेटेक्स। ऑप्शन है पेपेन, टर्मरिक, एकोनाइट या पेल कैटेचू। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। पेपेन जो होता है ना, ये होता है ड्राइड लेटेक्स, ये ऑब्टेन होता है, इसका सोर्स जो होता है ना कैरिका पपाया कैरियसी इसकी फैमिली होती है। ओके, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 80। ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियल। ऑप्शन देखिए एरगट, सिंकोना, नक्सवोमिका, आइपिकैक। तो एंटी मलेरियल आपका सिंकोना हो जाएगा, क्योंकि सिंकोना से क्या मिलता है? क्विनीन मिलता है ना, क्विनीन एंटी मलेरियल होता है। ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें? सेरिब्रल मलेरिया के लिए, है ना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 81। क्वेश्चन है कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय। ऑप्शंस है धतूरा, जिंजर, सिंकोना या पुनर्नावा। तो आंसर करिए इसका, क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा जिंजर होता है, ठीक है। जिंजर का सोर्स होता है ड्राइड, ये क्या होता है? राइजोम होता है। जिंजिबर ऑफिसिनालिस ऑब्टेन होता है, जिंजिबर ऐसी फैमिली होती है। ऑप्शन 2 आपका जिंजर हो जाएगा, कार्मिनेटिव होता है ये। क्वेश्चन 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम। ऑप्शन देखिए पपाया, आंवला, तुलसी या नटमक। तो अभी पपाया का हमने देखा था पेपेन जो होता है एंजाइम होता है इसमें। ऑप्शन जो है ये 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 83। विच ड्रग यूज्ड इन एंटी लैप्रोटिक। तो एंटी लैप्रोटिक कौन सा है? शार्क लिवर ऑयल, एराचिस ऑयल, ओलिव ऑयल, चोलमोग्रा ऑयल। ये हो जाएगा चोलमोग्रा ऑयल एंटी लैप्रोटिक होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन है ना, ये सारे मैंने 500 MCQ फार्माकोग्नोसी के बनाए हुए हैं, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यही वही वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें 500 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन आपके उसी वीडियो में से आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84। गोक्रू इज यूज्ड एज। तो ये कई बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। तो एस्ट्रिंजेंट, डायूरेटिक, ऑक्सीटोसिक, एंटीसेप्टिक। गोक्रू होता है, इसका सोर्स ट्राइबुलोस टेरेस्ट्रिस जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है, डायूरेटिक होता है। ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन 85 एसिड प्रेजेंट इन मीर। ऑप्शन है कोमिफोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो मीर के अंदर कोमिफोरिक एसिड होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 86 मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन इज। ऑप्शन है डायूरेटिक, कार्डियोटॉक्सिक, ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीसेप्टिक। तो एफेड्रिन जो होता है ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 87 डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन कोज। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है ह्यूमंस में, तो उससे क्या होता है? ऑप्शन देखिए एक्जिमा, डिजनरेटिव चेंजेस इन आर्टीरियल वॉल, या फैटी लीवर, या ऑल। तो सारे के सारे ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑप्शन 4 आप राइट कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है नेक्स्ट 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन है एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, या हेरिडिटरी मटेरियल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल जो इसका ऑप्शन जो है 3 राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 89 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस। देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है माउथ में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो स्टमक में नहीं होता, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। बाकी डोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें भी होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा स्टमक। क्वेश्चन देखिए 90 है हाइपरग्लाइसेमिया इज कोज्ड बाय। ऑप्शन है हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, या ऑल। तो सारे ही जो हाइपरग्लाइसेमिया कोज करेंगी, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइल पिगमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो बाइल पिगमेंट है? ऑप्शन है बिलीरुबिन, एसीटोन, कार्निटिन, या कोलेस्टेरोल। तो बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन पढ़ते हैं आप, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। ऑप्शन सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, या ऑल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा। क्वेश्चन है 93 इन माइक्रोसिटिक एनीमिया द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज। ऑप्शन है स्मॉल, लार्ज, नॉर्मल, या ऑल। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो साइज होता है आरबीसी का वो स्मॉल होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स आर कोल्ड। ऑप्शन है को एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, या आइसोमरेज। तो जो मल्टीपल फॉर्म होती है सेम एंजाइम की उनको आइसो एंजाइम्स बोलते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है हाई इनटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके, तो कौन सी मिनरल है जो जिसका वो ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? ऑप्शन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, या फॉस्फेट। तो ये होता है सोडियम, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है 96 द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन विच डेथ रेट बिगिंस टू फॉल बट द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इट इज़ नोन एज। तो डेमोग्राफिक साइकिल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लेना। ओके, तो मतलब लिंक जो है अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, देखिए डेमोग्राफिक साइकिल में जो आप पढ़ते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, हाई स्टेशनरी स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग सारी स्टेज होती है। तो जो डेथ रेट बिगिंस टू फॉल, डेथ रेट कम होती है बट द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये होता है आपका सेकेंड स्टेज जो होती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है। कौन सी होती है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज होती है। ऑप्शन देख लीजिए डिक्लाइनिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग, या हाई स्टेशनरी। तो आंसर क्या कर देंगे आप? इसका मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन 3 अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट व्हेन द बर्न इज करेक्टराइज्ड बाय सिंपल एरिथीमा, स्वेलिंग, एंड टेंडरनेस बट देर इज नो डेथ ऑफ एपिथीलियम इट इज करेक्टराइज्ड इन टू। ठीक है, तो ऐसे बर्न को आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, या फोर्थ डिग्री। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा फर्स्ट डिग्री बर्न। क्वेश्चन है 98 में है क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड के लिए होता है क्लोरिनेशन, हमें पता है। तो इसमें क्या करता है? इन विच क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, क्लोरीन जो होता है इसमें वाटर से रिएक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जो क्लोरीन होता है इसमें वाटर से रिएक्ट करता है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्लोरीन जो है ये किससे रिएक्ट कराना है हमने? वाटर से। तो क्या बनता है इसमें? एक तो बनता है HOCl जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, और एक बनता है हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन ये बनता है। ठीक है, ये तो हाइपोक्लोरस एसिड है और एक हाइपोक्लोराइट आयन बनता है, ये बात हमने बता रखी है। ठीक है, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट, वन ऑफ दीज प्रोडक्ट इज
मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो इनमें से एक जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए, वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ऑप्शन जो है आपका इसमें अभी ऑप्शन देखिए, जो HOCl है हाइपोक्लोरस एसिड, यही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोजन आयन या हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, देखिए तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 99, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। देखो आपको पता होना चाहिए हाउस फ्लाई कौन कौन से डिजीज ट्रांसमिटेड करती है। डायरिया होता है, डिजेंट्री होता है, टाइफॉइड है जिसको आप एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, पैराटाइफॉइड होता है, कोलेरा होता है और अमीबियासिस, ये सब है हाउस फ्लाई ट्रांसमिटेड करती है। अब ऑप्शन देखिए, डिजेंट्री हमने पढ़ लिया, हाउस फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। कोलेरा भी है, मलेरिया हमने नहीं देखा तो आपका मलेरिया हो जाएगा, ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। ओके, बाकी एंटेरिक फीवर जो आपने टाइफॉइड देख लिया, तो इसका ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स सच एज लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओबेसिटी है एंड मेंटल स्ट्रेस इन ए पर्सन आर मोर रेलिवेंट टू कोज। तो ये सब क्या कोज करेंगे? कोरोनरी हार्ट डिजीज़, तो हमें पता है ये सभी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की तरफ। ऑप्शन 1 ही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ब्लाइंडनेस है, लंग डिजीज़ है और कैंसर है, तो इसका ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देख लिया कर्नाटका फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में इतना ही है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप कमेंट में बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं आपके फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, हम लर्नर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।